एक नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो गया ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस में नहीं होता है? तो इसका आंसर है इन सभी में नहीं होगा, ठीक है ना। समुद्र तल में होने वाली प्रकृति हलचल का पता किससे लगाया जाता है? तो इसका आंसर है सुनामी मीटर से लगाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आपदा प्रभावित लोगों के लिए निम्नलिखित में कौन सा जीवन रक्षक हो सकता है? तो इसका आंसर हो गया क और ख दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। मकान में आग लग जाने पर क्या नहीं करनी चाहिए? तो इसकी आंसर है आग बुझने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, 26 दिसंबर 2004 को बंगाल की खाड़ी में सुनामी आने से जो भारतीय द्वीप समूह का कौन सा पॉइंट विलुप्त हो गया? तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। आसवन बांध किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है नील नदी से है। जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो गया जापानी भाषा में सुनामी का अर्थ हो गया है भयंकर दैत्य। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, 2011 में जापान में भूकंप एवं सुनामी किस दिन आया था? तो इसका आंसर है 11 मार्च को आया था। सूखे की स्थिति आती है? तो इसका आंसर है धीरे धीरे आती है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किस यंत्र की सहायता से मलबे में दबे लोगों को पता लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो गया इंफ्रारेड कैमरा के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, आपदा प्रबंधन किया जाता है? तो इनमें से सभी राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर तीनों पर किया जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, भू स्तर प्रभावित क्षेत्र में ढलान पर मकान बनाए जाते हैं, इसका आंसर है असुरक्षित। अगला क्वेश्चन जो है, प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए किसे उत्तरदायी बनाया गया है? तो इसका आंसर है पंचायती समिति को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन जो है, सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है नर्मदा नदी से है। अक्षमासिक प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका आंसर हो गया इनमें से सभी हो जाएगा, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव या मोहल्ला के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपचार का सामान है? तो इसका आंसर है ब्रेडेज एवं टेप। अगला क्वेश्चन जो है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो इसका आंसर है सभी की होती है। अगला क्वेश्चन जो है, सुनामी किस स्थान पर आती है? तो इसका आंसर है समुद्र में। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका आंसर है आतंकवाद। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य जिम्मेदार माना जाता है? तो इसका आंसर है कोसी का। भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं? भारत के किस भाग में सुनामी की चेतावनी के लिए विशेष प्रबंधन किए गए हैं? तो इसका आंसर है तटीय भाग में। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था? तो इसका आंसर है 1934 में। भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था? तो इसका आंसर है 1999 में। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसका आंसर है सुनामी। अगला क्वेश्चन जो है, मानव शरीर के अंग से जलने की स्थिति में, क्वेश्चन जो है, मानव शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करनी चाहिए? तो इसका आंसर है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार देखिए, ठंडा पानी डालिएगा तो जल जाएगा और गर्म पानी डालना से अस्पताल पहुंचाना होगा। इनमें से सभी यानी अस्पताल पहुंचाना होगा तुरंत। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में चक्रवात आने का अवधि है? तो इसका आंसर है अक्टूबर नवंबर। अगला क्वेश्चन जो है, सिंचाई आयोग के अनुसार हर वर्ष लगभग कितने भू क्षेत्र पर सूखा पड़ता है? तो इसका आंसर है 16%। देश के सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? तो इसका आंसर है बिहार है। अगला क्वेश्चन जो है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है?
तो इससे सुखाड़ होती है। अगला क्वेश्चन है, कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें क्या नहीं हो सकती, सेना की सहभागिता न हो, सरकार की सहभागिता न हो और आम लोगों की सहभागिता न हो। इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इनमें कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो इसका आंसर है बाढ़ जो है खुद ही आता है, मानव जनित नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, बाढ़ के समय में लोगों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए, तो इसका आंसर है ऊंची भूमि वाले स्थान पर। प्रायः तूफान किस राज्य में आता है, तो इसका आंसर है उड़ीसा में आता है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो इसका आंसर है आग लगना प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण करना चाहिए, तो इसका आंसर है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। अगला क्वेश्चन जो है, कृषि सुखाड़ होता है, इसका आंसर है मिट्टी की नमी के अभाव में। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, तो इसका आंसर है नदी को आपस में जोड़ना। अगला क्वेश्चन जो है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है केबल का टूट जाना। अगला क्वेश्चन जो है, आज के समय में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो इसका आंसर है मोबाइल। 26 दिसंबर 2000 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी, तो इस बंगाल की खाड़ी में आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, प्रायः तूफान महोड़मी किस राज्य में आती है, तो इसका आंसर है उड़ीसा में। सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है, तो सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। और निम्नलिखित में कौन सा कारक सूखे के लिए जिम्मेदार है, तो इसका आंसर है वर्षा की कमी।